हेलो ऑल, माय नेम इज़ रणवीर एंड आई वेलकम यू ऑल टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम महाजनपदास के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये हमारा कंटिन्यूशन सीरीज़ है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार स्पेसिफिक के लिए। पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऐप अब आप गूगल प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। 67 टेस्ट सीरीज दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्वालिफाइड बीपीएससी ऑफिसर्स, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बिहार एसआई के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, फ्री क्विजेस भी मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक सीरीज़ का पूरा हमारा कोर्स चल रहा है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर, यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में, जो कि महाजनपदा है। सबसे पहले जानते हैं महाजनपदा है क्या। ठीक है, महाजनपदा इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ जनपदास, कॉम्बिनेशन ऑफ जनपदास। सॉरी, लेट मी सेलेक्ट द पेन। ठीक है, सो जनपदा इज नथिंग बट महाजनपदा इज कॉम्बिनेशन ऑफ जनपदा। जनपदा का मतलब क्या हुआ? टेरिटरी। टेरिटरी मतलब एक स्पेसिफिक क्षेत्र। तो पहले तो कुछ क्षेत्रों से जनपद बना और इन जनपद से महाजनपद बना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो रीजन है महाजनपद बनने का, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्यों बना? आखिर हमारे मगध और बिहार वाले रीजन में ही क्यों बना? व्हेन वी से द फर्स्ट रिपब्लिक वी गेव टू द वर्ल्ड, तो व्हाई, आखिर क्यों? अब आप देखिए, मैंने सारा कुछ इंग्लिश में भी दिया और हिंदी में भी वही सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए, जो रीजन है, मेन रीजन वो आयरन, आयरन ओर यहाँ पे मिला हमको। ठीक है, तो जब आयरन मिला तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने बहुत एडवांस्ड वेपन्स बनाए, जिससे कि हमारा आर्मी बहुत स्ट्रांग हुआ। और हमने एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए भी एडवांस टूल्स बनाए, जिसके वजह से हमारा खेती का जो यील्ड था, जो उपज थी, वो भी बहुत ज़्यादा था। तो अब जब ज़्यादा उपज हो रही है तो टैक्सेशन, इकोनॉमी भी ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से राजा को टैक्स भी अच्छा खासा मिल रहा है और आर्मी के लिए वेपन भी है। और वो अब जब पैसे हैं तो ज़्यादा उन्नतशील किस्म का राज्य होगा वो। ठीक है, तो इन ओवरऑल टर्म वी कैन से कि वी हैड अ विन विन सिचुएशन आयरन के मिल जाने से। तो दूसरे भी जो किंगडम्स और राज्य थे, उनको उन पे भी हमको विजय मिलने लगी। ठीक है, हमको मतलब एज इन जो बिहार मगध का जो भी रीजन था हमारा, उसको। तो इन वजहों के वजह से बेटर इकोनॉमी, गुड टैक्सेशन सिस्टम, एडवांस्ड मिलिट्री वेपन, एडवांस्ड टूल्स फॉर एग्रीकल्चर, इन सारे वजहों के वजह से क्या हुआ, लोगों ने जनपद में बसना शुरू कर दिया और उन जनपदों के प्रति एक मजबूत निष्ठा से वो जुड़े हुए थे। कहने का मतलब, they had they belonged to the they had a strong allegiance to the janpadas which they belong, rather than the jana or the tribe to which they belong। अपने ट्राइब से कहीं ज्यादा उनको एक एक मजबूत निष्ठा अपने जनपद के लिए थी, टेरिटरी के लिए थी। ठीक है, इसी तरह और फिर बहुत सारे मल्टीपल जनपद मिलकर के महाजनपद बना। ठीक है, कहा जाता है कि एज पर आर लिटरेरी सोर्सेज, तो हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था इससे पहले। एज पर द लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएगा वैदिक सोर्सेज, बुद्धिस्ट सोर्स, जैन सोर्स, ये सारे सोर्सेज से हमको पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व तक 16 राजतंत्र, मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स, गणराज्य हमारे पास थे। These were known as Mahajanpada. So that is where we say we gave the first republic system to the world. क्या क्या थे वो 16? कोसी, कोसाला, अंग, मगध, वाजी, जिन्हें हम रिजी भी कहते हैं, मल्ला, छेदी, वस्तु, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गांधारा एंड कम्बोज। ये 16 थे। इनको अगर मैप में आप देखना चाहें तो यहाँ देखिए, यू कैन सी मगध हियर। ठीक है, अंग आपको दिख रहा है, वाजी, मल्ला, देखिए काशी है,
यहाँ पे हमारे ये जो छोटे में लिखा है वो राजधानी है, जैसे वैशाली है ना, पाटलिपुत्रा, राजगीर, ये सारे। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो असाका, अवंती, छेदी, वत्स, मत्स्य, सुरसेना, पांचाला, कुरु, गांधारा, कंबोज, ये सारे जो हैं महाजनपद थे समवेयर अराउंड 5th सेंचुरी BC से हमारे पास। ठीक है। अब हम बिहार, अभी हम पूरे 16 को हमको जानना ज़रूरी नहीं है, जो हमारे BPSC के लिए हमको ज़रूरी है हम उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अंग प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो अंग प्रदेश का सबसे पहला जिक्र आया था अथर्ववेद में। इट वॉज मेंशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अथर्ववेदा। और अब अगर हम देखें कि मॉडर्न डे के हिसाब से खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर, ये जो मॉडर्न डे की ये जो डिस्ट्रिक्ट्स और जगह हैं, ये मिल करके अंग प्रदेश बनता था। और इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा, जो कि मौजूदा समय में भागलपुर के नाम से विख्यात है। अगर हम देखें जो चाइनीज ट्रैवलर हुइन सैंग, जिनके बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले, ही हैज रेफर्ड चंपा मतलब कि भागलपुर एज चेनपो इन हिज बुक, चेनपो के नाम से। और मैंने जैसे कि बताया था आपको कि महाभारत में भी इसका वर्णन है। इट वॉज द किंगडम ऑफ कर्ण, अंगराज कर्ण कहते थे उन्हें। इवन बुद्धिस्ट स्क्रप्चर में भी मेंशन्ड है कि इट इज द 16th महाजनपदा अंग। ठीक है। फिर बुद्धिस्ट स्क्रप्चर दीघा निकाय में ये भी लिखा है कि इट वॉज डिजाइंड बाय फेमस आर्किटेक्ट महागोविंद। और इस क्षेत्र के सबसे पहले जो किंग थे, पहले राजा, उनका नाम था तितिक्षु। सारी बातें हिंदी में भी मैंने आपको दिखाई हैं कि इसका उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में था। और यहाँ देखिए हुइनसेंग ने इसे चेनपो कहा है। इस महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। 16वें महाजनपद के रूप में इसका वर्णन किया गया है बौद्ध धर्म ग्रंथों में। इसका निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने किया था। अब हम बढ़ते हैं वाजी ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर ब्रिज को देखा जाए, 8 से 9 जो कुल थे, 8 से 9 कुल, संघी कुल जिनको हम कहते हैं हिंदी में, उनसे मिलकर के ये किंगडम बना हुआ था। ठीक है। और ये एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए था, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था ये, जिस समय की हम बात करें उस समय की। और इसका कैपिटल था वैशाली। तो अगर ऊपर मैप में आपको मुझे दिखाना हो तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, मैं दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, ये हो गया वाजी, जिसका की कैपिटल है वैशाली। ठीक है। तो मैप से भी आप देख सकते हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको। उसके बाद वैशाली के बारे में, मतलब अब इसमें क्या है, वृज में जो भी 8-9 क्लैंस थे उसमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में हमको जानना है, वैशाली, विदेह और ज्ञानत्रिकास के बारे में। ठीक है। अब हम जानते हैं इनके बारे में। तो वैशाली के बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लैन था, बिल्कुल ही एक डिस्टिंक्ट क्लैन था, और ये आर्य से अलग था। ठीक है। जो आर्य हम कहते हैं, आर्यन इन्वेशन, उनसे बिल्कुल अलग थे ये। और ये एक तरह से बहुत ही पावरफुल क्लैन था, ये एक शक्तिशाली कबीले थे उस वक्त के, कहा जाए तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, प्रेजेंट डे बिहार एंड सम रीजन्स ऑफ नेपाल, मतलब पूरा बिहार और नेपाल के भी कुछ पार्ट्स से बिल्कुल ये लोग फैले हुए थे। इनका कैपिटल वैशाली था। और बुद्धिज़्म के लिए भी ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी।
जो मैंने कहा फर्स्ट रिपब्लिक की बात, आप देखिए, वैशाली इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। वैशाली को वैशाली को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। ठीक है। अम, जो महावीर जी की जो अम, माता थी, महावीर की जो माता थी त्रिशाला, वो लिच्छाकू वंश से बिलोंग करती थी, और वो चेतक नाम के राजा थे। ठीक है, उनकी बहन थी, और चेतक की ही बेटी जिनका की नाम चेलाना था, वो बिम्बिसारा से उनकी शादी हुई थी। और बिम्बिसारा के जो बेटे थे अजात शत्रु, उन्होंने बाद में वैशाली को ही जीत लिया युद्ध में। अजात शत्रु को अंग का राजा बना दिया था बिम्बिसार ने, और फिर उन्होंने वैशाली को भी जीत लिया और अपने अंदर अपने राज्य में मिला लिया। तो ये कुछ बातें हैं वैशाली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैशाली के। विदेह के बारे में हम जानते हैं। विदेह कुछ नहीं है, विदेह वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स था, जैसे मैंने, इसका सबसे पहला जिक्र आता है यजुर्वेद में। ठीक है। अगर हम कहें कि विदेह कहाँ था, तो नॉर्थ साइड ऑफ गंगा, गंगा के उत्तरी भाग में ये जो राज्य था ये था। अगर रीजन की बात करें प्रेजेंट डे में, तो नॉर्दर्न बिहार का पार्ट, उत्तरी बिहार का हिस्सा, और ईस्टर्न तराई रीजन ऑफ नेपाल, नेपाल का जो ईस्टर्न तराई रीजन है, पूर्वी तराई क्षेत्र जो है नेपाल का, वो ये मिलकर के विदेह का रीजन बनता था। और ये स्टार्ट किया गया था इक्ष्वाकु वंश के वंश से शुरू हुआ था, जिनका की नाम था निमि विदेह, उन्होंने शुरू की थी। और दूसरे जो राजा हुए जिनका की नाम था मिथि जनक विदेह, उनका नाम था मिथि जनक विदेह, उन्होंने फिर मिथिला का मिथिला राज्य की स्थापना की। तो अभी जैसे हम जो भी मिथिलांचल को जानते हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है। और जैसा कि अब जब विदेह का मेंशन आ गया, तो आपको मालूम है रामायण में इसका उल्लेख है। राजा जनक की पुत्री माता सीता थी, और वो विदेह से ही नाता रखती थी। तो विदेह के बारे में हमने जाना। इसके अलावा हम जानते हैं ज्ञानत्रिका वंश के बारे में। तो ज्ञानत्रिका वंश का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने का क्या है, कि जो भगवान महावीर थे वो इसी वंश के थे, और उनके पिता इस वंश के मुखिया थे। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि महावीर की माता जो हैं वो लिच्छावी राजकुमारी थी, एक, शी वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस। तो न्याक्तिकास के बारे में इतनी बातें ही हैं जो हमको जानना है। तो ये महाजनपदास के बारे में हमने आज डिस्कस किया, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें महाजनपदा के बारे में कौन से इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू बिहार पर्सपेक्टिव, वो हमने आज जाना और समझा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में और जैनिज़्म के बारे में। ठीक है। और चिंता मत कीजिए, आपको लग रहा होगा कि PYQs का क्या होगा, PYQs भी हम डिस्कस करेंगे। मैं अलग से पूरा वीडियो बना के एक PYQ का और उसको डिस्कस करवा दूंगा आप सबको। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम PYQs करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। बने रहिए BPSC प्लेटफॉर्म में, और आपका जो भी सजेशंस हो, जो भी रिकमेंडेशंस हो, आप हमको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।